ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपसे कहा है इक्वल वेट्स P एंड P आर अटैच्ड टू स्ट्रिंग्स ACP एंड BCP पासिंग ओवर अ स्मूथ पैक C। AB इज़ अ हैवी बीम ऑफ वेट W। सबसे पहले हम AB को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारी कोई बीम AB है जिसका वेट है W। किसी भी सिस्टम का जो वेट होता है वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कहा गया है कि ये A से स्मॉल a डिस्टेंस पे है यहाँ, और B से स्मॉल b डिस्टेंस पे है यहाँ। ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G, इस पे इसका वेट काम कर रहा है W। ठीक, तो कह रहा है इक्वल फोर्स आर अटैच टू टू स्ट्रिंग्स ACP एंड BCP पासिंग ओवर अ स्मूथ पैक C। एक हमारा खूंटी है C, इस खूंटी पे से एक ये हमारा गया हुआ है स्ट्रिंग AC और एक ये गई हुई है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग का नाम दिया गया है वो एक दिया गया है ACP। ACP का मतलब है AC की दिशा में एक फोर्स P काम कर रहा है, BCP का मतलब है BC की दिशा में एक फोर्स काम कर रहा है। ये इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे आपको दिया रहता है टू स्ट्रिंग्स ACP, तो आप P को भी ड्रॉ करने लगते हैं, जबकि एकदम साफ इसमें दिया गया है इक्वल वेट्स P एंड P। तो यहाँ पे एक बात तो ये क्लियर हो गई, जो टू स्ट्रिंग्स में दिया गया आपको ACP और BCP, ACP में AC की दिशा में लगने वाला फोर्स P है और BCP में BC की दिशा में लगने वाला फोर्स P है। इक्वल वेट्स P एंड P आर अटैच्ड टू टू स्ट्रिंग्स ACP एंड BCP ओवर अ स्मूथ पैक C। C एक खूंटी है, जैसे ये हमारी रॉड थी, ये खूंटी थी, एक रस्सी को हमने यहाँ से बांध दिया, दूसरी रस्सी को यहाँ से बांध दिया। ठीक है, AC की दिशा में एक फोर्स P लग रहा है, BC की दिशा में एक फोर्स P लग रहा है, दैट इज ACP एंड BCP। आगे कह रहा है AB इज अ हैवी बीम with weight W whose center of gravity is at a distance small a from capital A and at a distance small b from capital B। ठीक, then showed that AB is inclined to the horizontal at an angle this much। ये जो हॉरिजेंटल से एंगल बनाएगी वो हमारा एंगल हमको दिखाना है कि थीटा के बराबर होगा। AB इज़ इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल एट एन एंगल थीटा, मतलब ये जो एंगल होगा ये हमारा हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल किसके बराबर होगा, थीटा। यही आपको शो करना है। अब देखिए हम करेंगे क्या, आपको पता है बताया गया था कि इक्विलिब्रियम के केस में किसी भी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स एक ही पॉइंट से होकर के पास करते हैं। इक्विलिब्रियम के केस में सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास करेंगे। देखिए पास कर रहे हैं या नहीं, तभी डायग्राम सही होगा। W भी C से पास कर रहा है, P भी C से पास कर रहा है, ये भी P से C से पास कर रहा है। मतलब इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम W, P एंड P passes through a point C। in the case of equilibrium W, P एंड P passes through the point C। ये तीनों फोर्स किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, C से पास कर रहे हैं। इसका हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल थीटा। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए ये फोर्स और ये फोर्स इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, तो इन दोनों के द्वारा बनने वाला इस पे जो एंगल होगा वो भी हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा। इफ़ दीज टू फोर्सेस P एंड P आर इक्वल, देन द एंगल फ्रॉम दीज टू फोर्सेस एट पॉइंट C इज ऑल्सो इक्वल।
ये दो फोर्स है P और P, दोनों फोर्स जो है इस पॉइंट C पे काम कर रहे हैं C पर, तो बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये P और Q हो जाता तो ये दोनों अल्फ़ा और बीटा हो जाता। चूँकि ये दोनों फोर्स सेम है तो इस कारण से ये दोनों फोर्स यहाँ पे सेम एंगल इंक्लाइंड कर रहे हैं P और P। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? इतने में कोई डाउट? चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस थ्योरम में हम आपको क्या बताएं कि क्वेश्चन में जो ACP BCP लिखा है, ACP किसी स्ट्रिंग का नाम नहीं है, वो आपको ये बताएगा कि P इज़ एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग AC एंड BCP में वो ये बताएगा P इज़ एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन BC। ACP और BCP में P AC और BC के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, ACP में P और BCP में P इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये दोनों P इक्वल है तो इन दोनों के कारण इस C पे जनरेट होने वाला एंगल भी इक्वल होगा। इफ़ दीज टू फोर्सेज आर इक्वल then the angle formed by these two forces at the given point C is also equal। और अगर ये P और P अलग अलग होता तो इनके कारण जो बनने वाला एंगल होता वो भी अलग अलग होता। ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल से, ये 90 माइनस थीटा, आमने सामने के कोण है, ये भी क्या हो गया 90 माइनस थीटा। दूसरी चीज़, जनरली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमेशा किसी भी यूनिफॉर्म रॉड में मिड पॉइंट पे होती है। अगर हमको ये कहीं नहीं दिया गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो किसी भी रॉड के हम मिड पॉइंट पे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानेंगे। लेकिन अगर हमको ये मेंशन कर रखा है कि वो A से इतनी दूरी पे है, B से उतनी दूरी पे है, तो जैसे जो दिया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये तीसरा पॉइंट था। मतलब इस क्वेश्चन में हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया ACP BCP लिखने का ये मतलब है कि AC की दिशा में फोर्स P लग रहा है, BC की दिशा में फोर्स P लग रहा है, तभी हमने उसको ACP और BCP लिखा है। दूसरी चीज़, किसी भी रॉड या बीम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसका मिड पॉइंट होता है। अगर हमको मिड पॉइंट दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन में जो चीज़ जितनी डिस्टेंस पे दिया है हम उस हिसाब से बना लेंगे। तीसरी बात, चूँकि ये P इस P के इक्वल है तो इसके द्वारा इस पॉइंट पर जनरेट एंगल और इसके द्वारा इस पॉइंट पे जनरेट एंगल एकदम सेम होगा। अगर ये अलग अलग होता तो इन दोनों के द्वारा जनरेट एंगल भी अलग अलग होता। दोनों सेम है तो दोनों के द्वारा जनरेट एंगल भी सेम होगा। अब हमसे कह रहा है कि हमको ये दिखाना है कि थीटा की वैल्यू इसके बराबर होगी। बस क्वेश्चन में हमारे अब इतना ही दिया गया है कि थीटा की वैल्यू इसके बराबर होगी। करेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले P जैसे दिया है, एक P ऐसे दिया है वैसे बना दिया, एक P ऐसे दे रखा है ऐसे बना दिया। दोनों P जैसे दे रखा था हमने दोनों P को वैसे बना दिया। इस P के हम कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। आपको पहले भी बताया गया है कि किसी भी फोर्स का कंपोनेंट निकालने के लिए उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों इस P को घेरती हुई हो। इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे दो लाइन ऐसे बनाते हैं कि वो इसको घेरती हुई हो। हमने घेरती हुई ये दोनों आपका बना दिया। अब देखिए P का वर्टिकल से एंगल अल्फ़ा, इस वाले P का अगर आगे बढ़ाया तो वर्टिकल से एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना हो गया अल्फ़ा। इस वाले P का भी वर्टिकल से एंगल अल्फ़ा, भाई सम्मुख कोण, ये आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस P को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये एंगल पे कितना हो गया अल्फ़ा। तो इस P का भी इस वर्टिकल से एंगल कितना हो गया अल्फ़ा। एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है। एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, दोनों ऐड होंगे, मतलब ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट P कॉस अल्फ़ा
ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट p cos अल्फा, ये राइट ये लेफ्ट, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, p cos अल्फा प्लस p cos अल्फा, p cos अल्फा प्लस p cos अल्फा इज इक्वल टू 2p cos अल्फा। चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करेंगे। क्या मतलब हुआ, p cos अल्फा प्लस p cos अल्फा इज इक्वल टू w। दिस इम्प्लाइज दैट 2p cos अल्फा इज इक्वल टू w। ज़रा रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट साइन के टर्म्स में आया है, कॉस के टर्म्स में नहीं आया है। साइन में कन्वर्ट करेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू w अपॉन 2p। दिस इम्प्लाइज साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू w अपॉन 2p। साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। वापस से यही चीज़ हमको मिल जाएगी। हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि जो रिलेशन आया है वो किसके टर्म्स में आया है, साइन के टर्म्स में आया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले पॉइंट इसमें क्या बताया, ACP BCP का मतलब AC की दिशा में एक फोर्स P लग रहा है, BC की दिशा में एक फोर्स लग रहा है। चूँकि P और P सेम है तो इनके द्वारा यहाँ पे इंक्लाइंड एंगल भी क्या हुआ, सेम। ये हमने अपने मन से सपोज किया है अल्फ़ा। तीसरी चीज़, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है ये नहीं दिया गया है तो हम उसको मिड पॉइंट पे बनाएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया था कि A से A डिस्टेंस पे है, B से B डिस्टेंस पे है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग बना दिया। ठीक है, लिखिए। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, लिखिए लिखिए। let us consider AB is a beam with center of gravity G such that the whole weight W of the beam is acted at capital G, where AG बराबर A and GB बराबर B, where AG बराबर A and GB बराबर B। फुल स्टॉप। लिखिए, let the beam AB is fixed by two strings AC and BC is fixed by two strings AC and BC is fixed by two strings AC and BC which passes through a peg C, which passes through a peg C, which passes through a peg C, full stop। The forces capital P and capital P, the forces capital P and capital P, capital P and capital P act along the string AC and BC, act along the string AC and BC, act along the string AC and BC such that the beam AB
such that the beam AB makes an angle theta with the horizontal, makes an angle theta with the horizontal. Full stop. Let the string AC and BC, let the string AC and BC, let the string AC and BC makes an equal angle alpha, makes an equal angle alpha, makes an equal angle alpha at the point C, makes an equal angle alpha at the point C, makes an equal angle alpha at the point C. Full stop. नीचे से लिखिए, clearly the system is in equilibrium, clearly the system is in equilibrium, clearly the system is in equilibrium as all the three forces, W, P, P, W, P, the three forces W, P, पासिंग थ्रू अ पॉइंट C. आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम के केस में W, P और P तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं और वो पॉइंट क्या है हमारा C. ठीक है, नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, द कंपोनेंट ऑफ forces P and P, the component of forces P and P, the component of forces P and P along the direction of y are, along the direction of y, ब्रैकेट में लिखिए अपवर्ड डायरेक्शन, along the direction of y, ब्रैकेट में लिखिए अपवर्ड डायरेक्शन r p cos अल्फ़ा एंड p cos अल्फ़ा, ये बना लीजिएगा, r p cos अल्फ़ा एंड p cos अल्फ़ा. then in the case of equilibrium, in the case of equilibrium, ये लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, तीनों डायग्राम बनाइए. यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको? ठीक है, लिखिए.
हो गया भाई? चलिए देखिए, अब आपको एक रेशियो थ्योरम पढ़ाए थे। देखिए रेशियो थ्योरम में आपसे क्या कहते थे कहते थे कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है हमारा, ये इसको m/n रेशियो में बांट रहा हो, ये एंगल थीटा हो, ये अल्फ़ा और बीटा हो, तो आपसे कहा जाता था m+n कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फ़ा, सामने वाला माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, m+n कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फ़ा माइनस n कॉट बीटा। ठीक, यहाँ पे अब आप रेशियो थ्योरम देखेंगे तो मिलेगा a+b कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू a कॉट अल्फ़ा माइनस b कॉट अल्फ़ा। अप्लाई कराइए, मिलेगा a+b कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू a कॉट अल्फ़ा प्लस b कॉट अल्फ़ा, इस फॉर्मूले से। अब इसी को सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। a कॉट अल्फ़ा माइनस b कॉट अल्फ़ा, सॉरी माइनस है। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस b कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा को चूँकि tan में रिजल्ट है तो कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा को tan 90 माइनस अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan π/2 माइनस अल्फ़ा की जगह साइन इनवर्स w अपॉन 2p, साइन इनवर्स w अपॉन 2p। और जैसे ही आप थीटा का मान निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू उधर जाएगा, देगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, साथ में आएगा tan साइन इनवर्स w अपॉन 2p। ठीक है, यही आपका एक्सप्रेशन था जो आपको प्रूफ करना था। लिखिए नीचे से, नाउ applying ratio theorem, now applying ratio theorem in triangle ABC, now applying ratio theorem in triangle ABC, now applying ratio theorem in triangle ABC, comma we get, now applying ratio theorem in triangle ABC, comma we get, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन समझ में आया? कॉट थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह साइन इनवर्स w/2p, और थीटा का मान निकालेंगे, tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये मान उतार लीजिए। हो गया भाई? हो गया भाई? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसमें कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन आपको और पढ़ने हैं। जैसे ही 3 क्वेश्चन खत्म होगा ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। लिखिए, A triangular lamina ABC, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A triangular lamina ABC is suspended from a point O, is suspended from a point O by light string, light LIGHT, light string STRING। लाइट स्ट्रिंग का मतलब उस स्ट्रिंग का खुद का वेट कंसीडर नहीं करेंगे। लाइट स्ट्रिंग फास्टेंड टू द पॉइंट कैपिटल A and कैपिटल B and hang comma so that the side BC is vertical, so that the side BC is vertical, full stop। then prove that if alpha and beta are the angles, if alpha and beta are the angles that the string OA and OB makes with the vertical, the string OA and OB makes with the vertical, then prove that लिखिए 3 cot B, then prove that 3 cot B is equal to 2 cot alpha minus cot beta। 3 cot B is equal to 2 cot alpha minus cot beta। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर लैमिना है ABC इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट O। मान लीजिए ये ट्रायंगल हो और इसको किसी पॉइंट से लटका दिया जाए, ठीक है। ये ट्रायंगल आप एज्यूम करिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल है, इसको किसी पॉइंट से लटका दिया गया है। अ ट्रायंगुलर लैमिना ABC इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट O बाय द लाइट स्ट्रिंग फास्टेंड का मतलब होता है बांधा होना, टू द पॉइंट A and B एंड हैंग सो दैट द साइड BC इज वर्टिकल। सबसे पहले तो हम BC को क्या बनाएंगे, वर्टिकल। BC को हमने वर्टिकल बना दिया। अब इसी से हम ट्रायंगुलर लैमिना अपना कंप्लीट करेंगे ABC। देखिए ये कोई ट्रायंगुलर लैमिना है हमारा ABC जिसके इस तरीके से लटकाया गया कि इसका साइड BC वर्टिकल है। कह रहा है लटकाने के लिए इसको 2 स्ट्रिंग का यूज़ किए हैं और ये पॉइंट O से होकर के जाती है। ये रहा पॉइंट O और हमने इसको 2 लाइट वेटेड स्ट्रिंग से इस तरीके से लटका दिया है। अब आपको मेरे ख्याल से डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। एक ट्रायंगुलर लैमिना थी ABC, इसको इस तरीके से लटकाया गया कि इसकी जो साइड BC है वो वर्टिकल है। साइड BC ये वर्टिकल है और जिस पॉइंट से लटकाया गया है वो पॉइंट O है। साथ ही साथ जस्ट अ मिनट, हेलो,
दैट द साइड BC इज़ वर्टिकल, साइड BC इसका वर्टिकल है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। साइड BC इसका वर्टिकल है, ये रहा, ये BC इसका वर्टिकल साइड हो गया। आगे आपसे कह रहा है कि B और A और B को O से होते हुए एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटकाया गया है। A और B को O से होते हुए एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटकाया गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिखाइए। 3 cot B इज इक्वल टू 2 cot अल्फ़ा माइनस 3 cot बीटा। देखिए और क्या क्या चीज़ इसमें आपसे कही गई हैं। देन प्रूफ दैट इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द एंगल दैट स्ट्रिंग OA एंड OB मेक्स विद द वर्टिकल। अगर ये हमारा वर्टिकल हो, अगर ये हमारा वर्टिकल हो तो कहा गया है OA अल्फ़ा एंगल बना रहा है और OB बीटा एंगल बना रहा है। OA अल्फ़ा एंगल बना रहा है और OB बीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ये रही। मान ले रहे यहाँ पे वेट W काम कर रहा है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G। किसी भी ट्रायंगुलर लैमिना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जो 3 आप कह लीजिए परपेंडिकुलर्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे होती है। यहाँ से यहाँ पर हमने इसके मिड पॉइंट को मिला लिया, दैट इज़ ये मीडियन है। यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट पे मिल रहा है, ये मीडियन है। दो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पे इसका पूरा वेट काम करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमारा हो गया 2:1। ठीक है, मान ले रहे हैं ये मीडियन इसको D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया, इतना बना लीजिए। अब इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, बच्चे वेट कर रहे हैं बाहर। ठीक है, इतना बना के छोड़ दीजिए।